गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण। ये जो क्लास 6 में भी है, 7th में भी और आगे क्लास में 9 10th में भी है। तो सबसे बेसिक हम लोग समझेंगे लाइन्स एंड एंगल्स क्या होती हैं या लाइन्स क्या होती हैं। लाइन्स का डेफिनेशन सिंपली होता है कि एक ऐसी रेखा हो जिसकी ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होती है और ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। लाइन का जो सिंबल है ये होता है, कई मायने में हम लोग ऐसे लाइन खींच देंगे, बोलेंगे लाइन है, लेकिन ये लाइन नहीं है, एक कुछ और है। इसका क्या नाम है अभी देखते हैं। लाइन वो होता है जिसके आगे पीछे दोनों तरफ एरो लगा हो। मतलब ये होता है कि इसको हम आगे या पीछे अनलिमिटेड जहां तक चाहे बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कि लाइंस की कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होती है और ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। रेखा, जो ये हमारा दिया है, मान लो ये भी एक रेखा है। उसके बाद से आता है रेखाखंड। रेखाखंड ये होता है, जैसे मान लो मेरे पास पी और क्यू। तो रेखाखंड में दो चीजें होती हैं, इसकी प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु होती है, तो वो कहलाती है रेखाखंड। ठीक, और थर्ड आता है किरण। तीसरा आता है किरण। किरण क्या होता है, ऐसी तरह का सिंबल जो होता है, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए नहीं, यहाँ एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं। तो किरण वो होती है जिसकी प्रारंभिक बिंदु तो होती है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सूर्य की किरणें, वो शुरुआत तो सूरज से होती है लेकिन कहाँ तक जाती है किसी को आइडिया नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सूरज की किरणें। ठीक, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ एंगल्स के बारे में। जैसे मान लो इसमें सबसे पहले आता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा। एक आता है शीर्षाभिमुख कोण। तो आज हम लोग एक एक करके समझेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, संपूरक कोण क्या होगा, कोटिपूरक कोण क्या होगा, संगत कोण क्या होगा, एकांतर अंतर कोण क्या होगा और साथ ही साथ बाह्य एकांतर कोण क्या होगा। तो इन सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन सभी एंगल को लिख लें हम लोग, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इतने एंगल के बारे में नहीं, टोटल 7 चीजें लिखी गई हैं। इस 7 चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। सब मिटा रहे हैं, बाकी नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, जब दो लाइनें, जैसे मान लो हमने कहा कि मान लो यह एक लाइन है जिसका नाम है ए बी। ए बी एक लाइन है और ये कोई लाइन है सी डी। याद रखेंगे, मान लो ए बी और सी डी, जब कोई दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जब भी कोई दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, विपरीत लंबवत कोण इनको कहते हैं। ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे अब इसमें जो है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर इसको नामकरण करें 1 2 3 4, तो इसमें एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, फिर याद रखेंगे दो लाइनें, लाइन बोल रहे हैं रेखाएं, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उनके विपरीत लंबवत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद से मैं लिखा था रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म क्या होता है, चिल्ला के मार दे। रैखिक युग्म क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। जब किसी एक रेखा पर, जैसे मान लो ये PQ एक रेखा है, जब किसी एक रेखा पर कोई किरण पड़ती है, जैसे मान लो हमने माना PQ एक रेखा है और इस पर ये किरण है, जिसका नाम हमने ले लिया OC। अब PQ एक रेखा है, इस पर एक किरण खींची गई है, चाहे सीधी हो चाहे तिरछी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, OC हो गया। तो इसके दोनों तरफ के जो कोण होते हैं ना, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री का रहता है। ये हमारा कहलाता है रैखिक युग्म। यानी कि एंगल POC और एंगल QOC इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा और इसे ही कहा जाता है रैखिक युग्म। ठीक है,
इसके बाद जो आगे के टॉपिक हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था अगली वीडियो में इसको डाल देंगे। ठीक, फिलहाल इतना ही समझ लो।